झमाझम बारिश के बीच भी व्यापारियों के जज्बे ने इतिहास रच दिया। रविवार को बाईपास रोड पर व्यापार मंडल हमीरपुर के पहले जिला स्तरीय सम्मेलन ने जबरदस्त सफलता का परचम लहराया। जिला भर के सैकड़ों व्यापारियों और करीब विभिन्न 20 व्यापारिक संगठनों ने पदाधिकारियों ने इस ऐतिहासिक योजना में शिरकत कर एक नए युग की शुरुआत की। जयकारा पोड़ा हरिदास। आज इस बाबा बालकनाथ जी की पावन धरती में जो मुझे आने का मौका मिला है उसके लिए मैं धन्य हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ हमीरपुर की व्यापार मंडल की टीम का, जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि मैं आप इस व्यापारियों का जो एक महाकुंभ है इसमें आऊँ और अपने आप को एक धन्य महसूस करूँ। भाइयों, आज की जब मैं यहाँ बहुत से भगवान ने मंच दिए जिस पे जाने का मौका मिला, पर आज जिस मंच में मैं आया उस मंच के पास जब मैं पहुंचा तो मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करा, क्योंकि उस मंच में मुझसे पहले हमारी जड़ें विराजमान थी, हमारे बुजुर्ग विराजमान थे और उन्होंने उस मंच को धन्य किया हुआ था। मेरे को आज एक किस्म का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कि मैं उस मंच पे बैठा हूं जहां पे हमारी जड़ें बैठी हुई हैं, जहां पर हमारे बट वृक्ष बैठे हुए हैं जिनकी छाया हमें मिलती रहती है, जिन्होंने अपना एक संसारा का सारा जीवन दे दिया है। आज की डेट में जितने व्यापारी घराने हैं उनमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने ऑलमोस्ट जीरो से काम शुरू किए हैं और आज की डेट में एक व्यापारी घराने कितने बड़े बड़े संस्थान खड़े किए हैं। वो उस जब से एफडीआई आया तो ये चीजें खुली हैं, तो इसमें कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने वैलिड जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, फूड सेफ्टी लाइसेंस लिए हुए हैं। पर जो हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है AICPDF करके, उसने CCI में अपनी एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि अगर एक व्यापारी किसी चीज को 10 रुपए की बेचता है तो ये ऑनलाइन वाली 6 या 7 रुपए में किस हिसाब से दे रहे हैं, उसके एक सरकार गहन विचार करे कि इतना ज्यादा अगर उसमें प्रॉफिट है तो क्या कंपनी खा रही थी या उसमें कोई ना कोई घोल है जिसके कारण वो इतना ज्यादा डिफरेंस इन डिस्काउंट है। तो उसमें सर चक्कर है कि अब जहां तक CCI की बात है, आप समझते हैं कि वो व्यापार के लिए ही एक कोर्ट बनी हुई है और व्यापारियों के ही मुद्दे उसमें देखे जाते हैं। तो उसमें वो अब उसके लिए जो हमारी CCI उसने विभिन्न विभागों को आदेश भी दिए हैं कि इनको चेक किया जाए और बहुत से उनके वेयर हाउसेज हैं पुणे में, उनके मुंबई में, वहां पे उनके चेकिंग भी हुई है और बहुत सा ऐसा माल भी मिला है जो FSSAI ने सील करा है। तो उसमें ऐसा कि अगर वो अपने जो हमारे पैरामीटर्स हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के, अगर उनको पूरा नहीं करते तो उन पे शिकंजा कसा जाएगा। सर चीज हमारी समझ से बाहर हो रही है। सर आप 75 बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ 60 रुपए की भी देने को तैयार है। आज तक समझ नहीं आई कि ये क्या घोल है। इसी के लिए CCI का हमने दरवाजा खटखटाया है व्यापारियों ने कि हमें बताया जाए कि हमें आज तक ठगा गया या इनके लिए कोई एडिशनल चीज बन रही है या क्या उस चीज की गुणवत्ता में कोई कमी है, क्या ऐसी चीज है कि जो 10 रुपए की वो 6 रुपए दे रहे हैं। CCI इसके लिए बैठा हुआ है। अगर CCI से हमें राहत नहीं मिलती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। देखिए, हम किसी चीज को जो लाइसेंस होल्डर है उसको हम रोक तो नहीं सकते, पर अपना जो दुख है उसको जाहिर तो कर सकते हैं ना। सरकार के तो सब बच्चे हैं, कोई बड़ा अमीर होगा, कोई छोटा गरीब होगा, कोई बड़ा होगा, कोई ताकतवर होगा, कमजोर होगा, पर है तो बच्चा हम सब के सब हमारे ऊपर जो छत्र है, छत्रछाया सरकार की है। सरकार को सबको एक साथ लेके चलना है। तो हम अपने जो हमारे ऊपर बैठे हमारे ओहदेदार हैं, हमारे बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं हमारे नेता हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो समाज है, व्यापारी समाज, उसको इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, कृपया हमें हमारे ऊपर ध्यान दें और ये जो बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं इनके ऊपर कुछ इनके पैरामीटर सेट किए जाएं कि उस पैरामीटर के दायरे में रह के काम करें, ताकि जो छोटा व्यापारी है जो रोज 50-100 रुपए कमा के अपना परिवार पालता है वो चलता रहे, वो आत्महत्या ना करे, वो कोई ऐसा समान काम ना करे जिससे कि समाज में भी गलत मैसेज आए और उसका परिवार उसमें एक बड़ी मुश्किल में फंस जाए। स्थिति आदमी कैसी होती है, आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है।